नगर पालिका निगम के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नियुक्ति हुई। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 10 अलग अलग नगर निगमों प्रशासक नियुक्त किए गए। जिला कलेक्टर होंगे प्रशासन राजनांदगांव, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा और कोरबा नगर पालिका निगम के प्रशासक होंगे जिला कलेक्टर। ये तमाम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर जिला कलेक्टर प्रशासन होंगे। नगर पालिका निगम के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नियुक्ति हुई। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया। और आपको बता दें कि 10 अलग अलग नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त किए गए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता, विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सत्या, अलग अलग निगमों में जिला प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं, क्या जानकारी? और क्या आपके साथ कोई अधिकारी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए सत्या। इस वक्त हमारे पास छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साहू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो प्रशासक नियुक्त किया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, हमारी सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया बहुत पहले प्रारंभ कर दी थी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 2 बड़े काम हमें करने थे। एक तो जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करा के जनता का अधिकार छीना गया था, वो जनता को वापस करना था। और दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठित करना और फिर उनके प्रतिवेदन लेना और प्रतिवेदन लेने के बाद उस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करना। ये 2 बड़े काम सरकार के जुम्मे था चुनाव कराने से पहले। हमने वो प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकार की ओर से अंतिम काम जो बचा है वो पदों के आरक्षण का। 7 जनवरी को महापौर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण निर्धारित है और आरक्षण के बाद उसकी सूची हम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे और फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि घोषित करेगी। ये कितने नगर पालिका निगम में जो है प्रशासक नियुक्त किया गया है और क्या यहाँ का कार्यकाल जो है निर्वाचित जो होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है? 74वें संविधान संशोधन करके नगर पालिकाओं के लिए अलग से उपबंध देश के संविधान में किया गया है। उस संविधान में और नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 में जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक निर्धारित है। जैसे ही 5 वर्ष पूरा होता है वैसे ही वह निकाय और निकाय के पदाधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जाते हैं। और जिस तारीख को भी गठित कमेटी का कार्यकाल 5 साल पूरा होगा प्रथम सम्मेलन की तिथि से, उसके दूसरे दिन से प्रशासक के रूप में जिले के कलेक्टर काम करने लगेंगे। कितने जो है जिलों के जो है नगर निगम नगर पालिका निगम में जो है प्रशासक नियुक्त हैं और कितने का चुनाव बाद में होना है? अभी 10 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। 4 निगमों के कार्यकाल अभी बहुत बचा है और इसलिए 10 निगमों के चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो ये प्रशासक जो है उन्हीं निकायों में काम करेंगे जहां पर का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया है। तो लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि जो है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कब तक होना है, आचार संहिता की प्रक्रिया कब शुरू होगी? हालांकि आचार संहिता की प्रक्रिया तो निर्वाचन आयोग से होना है। मैंने जैसे आपको बताया कि एक अंतिम काम सरकार की दृष्टि से बचा है
पदों के आरक्षण का। 7 जनवरी को महापौर और अध्यक्ष के पद का आरक्षण होना है और उसकी सूचना हम राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे, सरकार देगी और फिर निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि घोषित करेगा। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है जिन 10 नगर पालिका निगम में चुनाव होना है वहां जो है समय खत्म होने की स्थिति में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है और बात जो है आचार संहिता को लेकर है, चुनाव को लेकर है। तो जो है आरक्षण की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होगी उसके बाद आचार संहिता लगने की संभावना जो है बताई जा रही है। ठीक है सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।